अगर शिव महापुराण की कथा आपने सुनी है, शंकर के मंदिर में अगर कुछ दान दिया है, शंकर के मंदिर का भजन किया है, शिव का स्मरण किया है, एक लोटा पानी भी अगर शंकर को समर्पित किया है, शंकर का अनुमोदन करा है, शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा है, ओम नमः शिवाय का स्मरण करा है, यदि आपने शंकर का स्मरण करा है, शंकर का अनुमोदन करा है, शंकर का नाम जाप करा है, शंकर का अनुमोदन किया गया है, तो वो पुण्य तुम्हारा कभी समाप्त नहीं हो सकता, अजर और अमर है, वो छिन्न नहीं होगा। बल्कि आपने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है उसका पुण्य बढ़ रहा है, आपने जो दान करा है उसका पुण्य बढ़ रहा है, आपने जो सत्कर्म करा है उसका पुण्य बढ़ रहा है। आप जो आज ये बांगड़ परिवार ऑस्ट्रेलिया में बैठकर अगर कथा करा रहा है तो इसका पुण्य इनको मिल रहा है। और जितने लोग आज तक टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घरों में रहकर इस लॉकडाउन के चलते हुए, इस कोरोना महामारी के चलते हुए कहीं जा तो हम सकते नहीं है, पर अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को हमने कहीं तीर्थ का भाव दे दिया। हजारों तीर्थ, लाखों तीर्थ इस भारत की भूमि पर विद्यमान है, हजारों लाखों तीर्थ इस भारत की भूमि पर है। अब आपसे कोई पूछे क्यों भैया तुम जितने हजारों तीर्थ हैं, सारे हजारों तीर्थों में तुम स्नान करिए है क्या? अयोध्या, काशी, कांची, अवंतिका, आप जहां जहां वर्णन आता है, चित्रकूट, अयोध्या, मैहर आदि आदि के जितने भी तीर्थ है, छोटे बड़े सारे मिला के, जितनी नदियां हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितने सरोवर हैं, जितने सागर हैं, क्या आपने सारे कुंडों में स्नान कर लिया? क्या आपने सारे नदियों में स्नान कर लिया? नहीं। सारे तीर्थों का दर्शन कर लिया? नहीं। कई तीर्थ ऐसे होंगे जो आज भी छूटे होंगे, भले आप सारे तीर्थ करिए फिर भी रह जाते हैं, फिर भी रह गए होंगे। शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी लिखते हैं कि अगर मान लो आप सारे तीर्थ करने नहीं जा सकते, आप किसी अन्य नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते, आप कहीं पहुंच नहीं सकते, तो एक काम करना। क्या? वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं कि शंकर की कथा में जाकर कहीं बैठ जाना, एकांत में। अगर शिव की कथा में आप बैठ गए, भले अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, भले टीवी चैनल के सामने सुन रहे हो, भले आस्था चैनल के सामने सुन रहे हो, भले हाथ में मोबाइल लेकर फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हो, पर जिस चित्त को लगाकर, जिस मन को लगाकर, जिस वृत्ति को लगाकर आप शंकर की कथा को 3 घंटा श्रवण कर रहे हैं, यह समझ लेना कि आप कहीं और नहीं, स्वयं हरिद्वार के घाट पर, स्वयं इलाहाबाद प्रयागराज के घाट पर, स्वयं काशी के घाट पर, स्वयं जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ में, अलकनंदा के घाट पर, स्वयं केदारेश्वर में, मल्लिकार्जुन में, सोमेश्वर में, वैद्यनाथ में आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह आपके चित्त में आना चाहिए कि मैं कहां बैठा हूं। ये चोरी कर लाया, चंचुला ने खाया, चित्तवृत्ति भगवान में नहीं जुड़ पाई, बिंदु के प्राण छूट गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, पहले भी कहा अभी फिर कहते हैं, पानी में डूबकर, सर्प के डसे से और स्त्री के मारे से। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। ये पानी में डूबकर मर गया। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति केवल एक ही है, शिव महापुराण की कथा। जिसके भीतर बहुत सारी अभिलाषा हो और वो मर गया हो, उसकी एक ही शिव महापुराण की कथा। जो अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, बहुत अभिलाषा लेकर मर गया, उसकी एक ही गति है शिव महापुराण की कथा। जो कुंवारी अवस्था में मर गया, उसकी एक ही गति है शिव महापुराण की कथा, इसके सिवाय कुछ नहीं है। यहां तक शिव पुराण कहती है कि कुंवारी अवस्था में मरने वाले का गया पिंड नहीं होता, श्राद्ध नहीं माना जाता, तर्पण, ब्रह्म कपाली तक मान्य नहीं है। कुंवारी अवस्था में मरा है, उसकी गति केवल एक ही है, शिव महापुराण की कथा सुन ली तो उसको थोड़ा सा भाग मिलना प्रारंभ हो गया, उसको थोड़ा भाग मिल गया, थोड़ा सा। और वो थोड़ा सा भाग सुख देने वाला, आनंद देने वाला। बिंदु के प्राण छूट गए, चंचूला ने सारा क्रम करवाया, काशी निवास करा। वहां जाकर कथा में भाव आया कि पति के मोक्ष के लिए कुछ करा जाए। शिव धाम में जब वो गई, पार्वती से विनती करी, माता ने कहा शिव महापुराण की कथा करवाओ। तुम रुका जी ने कथा बाची,
चंचुला देवी कहने पर शंकर पार्वती यजमान बने। दोनों ने मिलकर इस कथा रसतत्व को श्रवण करा। यजमान के रूप में शंकर और पार्वती बैठे, शिव और पार्वती यजमान बनकर विराजमान। शिव महापुराण का कोई यजमान अगर है तो वो शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं श्री रामेश्वर लाल जी, श्रीमती सुवन देवी बांगड़ जी को, श्री राजेश श्रीमती बिनाका देवी बांगड़ जी को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं, जनमानस को सुना रहे हैं। और ये शिव पुराण 2 बजे से 5 बजे तक अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए। मौका मिला है, जैसे उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा जरूरी है, बहुत जरूरी। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है बुखार को, शरीर के ताप को कम करने की गोली है। पर जिसके भीतर अहंकार भरा हो, जिसके भीतर गर्व भरा हो, जिसके भीतर अभिमान की गर्मी हो, अहंकार की अभिमत्ता हो, उसको कम करने की कोई गोली है क्या? अरे बोलो तो, उसको कम करने की कहीं टेबलेट मिले तो जरूर बताना। अहंकार को कम करना है। जाके मेडिकल वाले से बोलना, कल या आज ही शाम को प्रैक्टिकल करके देखो। तो मेडिकल वाले के जाना और कहना साहब हमको वो बुखार की गोली नहीं चाहिए, हमको पेट दर्द की गोली नहीं चाहिए, हमको हाथ पैर दर्द की गोली नहीं चाहिए। तो साहब बुखार बहुत तेज चढ़ा है, उसको कम करने की दवा नहीं चाहिए, हमें तो एक गोली लिख दो साहब, एक गोली चाहिए। तो मेडिकल वाला पूछेगा इतनी देर से बहस कर रहा है, ये बता गोली कौन सी चाहिए? तो कहना बस साहब मेरे भीतर अहंकार बहुत आ गया, उसको कम करने की गोली दे दो। तो वो कहेगा पागल हो गया है क्या? या अहंकार को कम करने की गोली हमारे यहां मिलेगी क्या? तो फिर मेडिकल वाले से बोलना तेरे यहां बुखार कम करने की गोली मिले, तेरे यहां शुगर कम करने की गोली मिले, तेरे यहां बीपी कम करने की गोली मिले, तेरे यहां हार्ट बीट बढ़ाने और घटाने की गोली मिले, तेरे यहां दृष्टि बढ़ाने और घटाने की गोली मिले, सारी दुनिया की गोली तेरे पास मिले, तो फिर अहंकार को घटाने की गोली क्यों नहीं मिले? तो वो मेडिकल वाला अगर समझदार होगा, मेडिकल वाला अगर चतुर होगा, तो हाथ जोड़कर कह देगा कि ये गोली तो केवल शंकर की कथा में, शिव महापुराण में और ये कुबेरेश्वर धाम में ही मिल सकती है। इसके सिवा ये अहंकार को कम करने की गोली केवल शंकर की कथा में मिलेगी, केवल शिव महापुराण में मिलेगी। और ये गर्व को घटाने की है, ये अभिमत्ता को घटाने की है, ये अहंकार को छुड़ाने की ये गोली है शिव महापुराण। ये एक गोली प्रतिदिन अगर आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, आपके ऊपर तो वैसे ही भगवान शंकर की बड़ी कृपा हुई, एक कथा पूरी हुई, 2-3 दिन बाद ये कथा चालू हो गई, ये शंकर की कृपा नहीं तो और क्या? अरे कितनी बड़ी दया करी है भोलेनाथ जी ने इस कोरोना महामारी में। पहले तो आपको घर में से निकलकर लोग अनाउंस करते थे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा है, वहां टेंट लगेगा और वहां जाके कथा सुनो। पर आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि भगवान शिव ने कितनी बड़ी कृपा आप अपन सब पर करी है कि कहीं नहीं जाना, घर के अंदर रहो, टीवी खोल लो, थोड़ी सी वॉल्यूम टीवी का बढ़ा लो और कथा सुनो। वॉल्यूम बढ़ाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि कोरोना महामारी में ये 100 सेकंड लहर गई, इस महामारी में ना जाने कितने जवान की जवान चले गए, कितने घर उजड़ गए, ना जाने कितने लोग मरते हुए चले गए। महाराज उनके मन में बहुत सारी आसक्तियां थी, उनके मन में बहुत कुछ करने की तमन्ना थी, उनके मन में बहुत कुछ कराने की तमन्ना थी, पर वो कुछ भी ना कर सके और अचानक वो कोरोना महामारी में पड़ गए और चले गए। इसलिए टीवी की ये वॉल्यूम बढ़ाने का कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा अधोगति में मरने वाले को तार देती है। भगवान से अगर प्रेम है, भगवान से अगर आसक्ति लगी हुई है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। परमात्मा मिलेगा, सम्मुख में आएगा, आपके सामने होगा। और यदि भक्ति हृदय चित्त में है ही नहीं, प्रेम परमात्मा से है ही नहीं,
तो परमात्मा मिलेगा कैसे? एक बात याद रखिए, ब्लड की जांच करा सकते हो? अरे बोलो तो, करा सकते हो ना? ब्लड की जांच करा सकते हो कि ब्लड शरीर में कितना है, कितना नहीं है, कितना अच्छा है, कितना बेकार है। बीपी की जांच करा सकते हो, कोरोना की जांच करा सकते हो, शुगर की जांच करा सकते हो, पर कोई ऐसी मशीन है संसार में जिससे यह मालूम पड़ जाए कि इसको परमात्मा से प्रेम कितना है, इसको भगवान से लगन कितनी है, इसको शंकर के प्रति, शिव के प्रति इसको स्नेह कितना जुड़ा हुआ है, इसको आसक्ति शंकर के प्रति कितनी कमी हुई है? ये कोई मशीन हो सकती है? ऐसी कोई मशीन? ब्लड की जांच की मशीन होती है, बीपी की जांच की मशीन होती है, ब्लड प्रेशर नाप लो, शुगर की भी जांच की होती है, सारी मशीनें होती हैं, पर प्रेम कितना है तुम्हें परमात्मा से? तुम्हारी आसक्ति परमात्मा से कितनी है? तुम्हें भगवान का कितना लगाव है? तुम्हें किसी परमात्मा के प्रति कितना भाव उत्पन्न हुआ है? इसकी कोई मशीन नहीं है महाराज, इसकी कोई मशीन बाजार में मिल भी नहीं सकती। इसकी केवल एक मशीन है, इसकी केवल एक मशीन। और शिव महापुराण की कथा कहती है वो मशीन है केवल भगवान का दर्शन करा देना। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत, भगवान के अगर कोई भक्त, भगवान का कोई उपासक, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवत नाम का जाप करने वाला, भगवत कीर्तन करने वाला, भगवत मंत्र में डूबने वाला और भगवान की शरणागति में पढ़ने वाला, भगवान की शरणागति में रमने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारी कथा सुनते सुनते, तुम्हारा भजन करते करते, तुम्हें मंदिर जाते जाते, तुम्हें स्मरण करते करते अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो समझ लो कि आज हमारा प्रेम की जांच हो गई। मतलब हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है, इसलिए संत का दर्शन हो गया, साधु का दर्शन हो गया, तपस्वी का दर्शन हो गया, साधक उपासक का दर्शन हो गया। तब आप कह सकते हो कि आज मैंने मशीन में चेक करा लिया कि मुझे भगवान से प्रेम कितना है। आप किसी से अगर ईर्ष्या रख रहे हो, आप किसी से अगर कंपटीशन रख रहे हो, आप किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव अगर प्रकट कर रहे हो तो परमात्मा आपका कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावे। तुलसी बाबा लिखते हैं ना तो मुझे छल भाएगा ना कपट भाएगा, मुझे तो निर्मल आपका स्वभाव चाहिए, निर्मल मन चाहिए। पर सत्यभामा जी ने विचार करा कि आज मैं जरा मजा चखा देती हूं, और जैसे तेल लगाने बैठी हो एक केश द्रौपदी का तोड़ा। सत्यभामा जी ने जैसे ही एक केश तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण हे कृष्ण, उसमें से आवाज आ रही है। फिर दूसरा केश तोड़ा और दूसरा केश तोड़ा तो उसमें से फिर आवाज आई, हे कृष्ण, फिर आवाज आई। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, आखिर ये बार बार मैं बाल तोड़ती हूँ और केश तोड़ने पर उसमें से हे कृष्ण आवाज क्यों आती है। तो सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा बात क्या है, कि बाल में तोड़ती हूँ तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज क्यों आती है, क्यों आती है। भगवान पीछे से आकर बोले, सत्यभामा तुम्हारे मन के भ्रम को मैं निकाल देता हूं। सत्यभामा बात इतनी सी है, पूरे संसार में पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मेरा नाम लेती है। कितनी बार? जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं सब बोलो जम के, कितनी बार? 3.5 करोड़ बार द्रौपदी एक दिन में कृष्ण का नाम लेती है। और आप सब अंदाजा लगा कर बैठना कि आप दिन भर में कितनी बार भगवान का नाम ले रहे हैं। सुबह उठते होगे जब आलसी में कह देते हो हे राम, दिन में कहीं थक कर जाते होगे तो कह देते हो भगवान बहुत थक गए रे राम जी। रात्रि को सो रहे होगे तब नींद में कह दोगे हे भगवान अच्छी नींद हुई, नींद ही नहीं आ रही राम जी, नींद आ जाए तो अच्छा। दिन भर में 5 बार, 10 बार, 11 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, इससे ज्यादा क्या नाम लोगे? पर 3.5 करोड़ बार अगर भगवान के नाम को कोई लेने वाली है तो वो द्रौपदी है। भगवान कहते हैं सत्यभामा तुम पूछ रही थी रुक्मणी जी से कि कृष्ण भाग भाग कर द्रौपदी के यहाँ क्यों जाता है, उसका कारण केवल इतना सा है कि 3.5 करोड़ बार ये द्रौपदी एक दिन में भगवान का नाम ले लेती है। जो एक बार में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम ले ले तो भगवान क्यों ना आएगा, भगवान क्यों ना पहुंचे।
फिर भगवान पहुंचे तो क्यों ना पहुंचे। भगवान आप कितनी बार, कितने क्षण, कितने पल, कितनी घड़ी में आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान वही देखता है। उसको चाहिए ही क्या? उसको चाहिए क्या? प्रेम, केवल स्नेह। तो बीपी, शुगर, ब्लड सबको नापने की मशीन आती है, पर प्रेम को नापने की मशीन नहीं होगी। और प्रेम नपता कब है? जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, और कहीं आपके सम्मुख में कोई सदगुरु, कोई संत, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भजनावली, कोई कीर्तनी, कोई आपके मोहल्ले में रहने वाला भी भजन करने वाला कभी अगर दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, कोई स्मरण करने वाला कभी मात्र मुखाग्रविंद का दर्शन हो जाए, कोई संत, कोई साधक, कोई मस्तक पर तिलक लगाया हो, भगवान की भक्ति में कोई डूबा हुआ हो, भगवत नाम में कोई डूबा हुआ, मात्र उसका स्मरण हो जाने पर भी समझ लेना कि प्रेम की परीक्षा हुई, प्रेम की जांच हुई और भगवान सम्मुख। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर चरित्र था। एक बार भगवान राम मेरे राघव जी, भगवान श्री राम अलमस्त होकर, आनंद रामायण में लिखा है कि शंभुक नामक असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे। कौन सा असुर है? शंभुक। और शंभुक नाम के असुर को मारकर भगवान राम निकल कर जा रहे थे। और जाते 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 बीच में एक स्थान ऐसा आया जहां पर श्री अगस्त बाबा विराजमान थे। तो शंभुक नाम के राक्षस को मारकर जब जा रहे थे और अगस्त ऋषि वहां पर सामने जो दिखाई दिए, तो राम जी ने, राघव जी ने उनको प्रणाम करा, नमन करा, क्योंकि सामने गुरुवर है तो गुरु को तो प्रणाम करना ही चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ब्राह्मण, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उसको नमन करने में पीछे मत हट। उसके आदर में, उसके सत्कार में कोई कमी मत छोड़। कल एक कोई ने प्रश्न किया था, भवानी मंडी से कोई का प्रश्न था ऑफिस में, कि गुरुजी से पूछ के बताना कि भगवान ऐसा काम क्यों करते हैं। तो आशीष ने लिख कर भेजा, कौन सा काम? कि भगवान को अगर आशीर्वाद देना है, वर देना है, तो भगवान देख कर देना कि ये भगवान का भजन करने वाला है, ये कीर्तन करने वाला है, ये नाम जाप करने वाला है, ये भगत है, ये किसी का अहित नहीं करेगा, इसको भगवान वर दे दे। पर ये राक्षस भगवान को दिख रहा है कि ये असुर है, राक्षस है, इसके बाद भी भगवान इसको आशीर्वाद क्यों देता है? भगवान को नजर आ रहा है ना, भगवान तो सब जानता है कि ये देवता है कि असुर है, राक्षस है कि कौन है, भगवान तो सब जानता है। तो फिर भगवान इसको ऐसा वर क्यों देता है? भगवान इसको ऐसा वर क्यों प्रदान कर देता है? अरे भैया, सीधी सीधी बात है, सुन लो भाई, जहां से भी प्रश्न था भवानी मंडी वाले, अच्छे से सुन लो। कोई संत का चोला पहन कर आ गया, कोई साधु का चोला पहन कर आ गया, अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरापान करता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये जुआ खेलता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये वेश्यावृत्ति करता है? तुम्हें क्या मालूम कि ये गलत काम में डूबा रहता है? और तुम्हारे दरवाजे पर आया और आकर का भिक्षाम देही, भैया 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, भैया भूख लगी है, भोजन दे दो। अब तुम्हें तो संत का चोला नजर आ रहा है, तुम्हें तो माथे का तिलक नजर आ रहा है, तुम्हें तो वो जो बाल बड़े हैं वो नजर आ रहा है, तुम्हें तो उसका चोला नजर आ रहा है। अब तुम उसको पैसा दोगे कि नहीं दोगे? दानी कभी ये नहीं देखता कि इसको दूं कि नहीं दूं, दानी जो दान करने वाला होता है उसको देना पड़ता। अब उसको क्या मालूम कि ये मदिरापान में लगाएगा, कि वेश्यावृत्ति में लगाएगा, कि ये जुए में लगाएगा, कि ये मांसाहार में लगाएगा? उसने तो दे दिया कि ले जाओ। उसी तरह भगवान के दरवाजे पर भक्त अगर आता है तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आता है। भगवान के दरवाजे पर अगर भक्त आया है
तो भगवान के दरवाजे पर असुर भी आए। तो भगवान तो दोनों को देता है, भगवान ने दानी को भी, इसको भी दिया, इसको भी दिया। बस अंतर इतना है कि वो जैसे तुमने जिसको दिया था उसने मदिरा पान में लगाया, मांसाहार में लगाया, बेसन में लगाया, वैश्यवृत्ति में लगाया, तो उसी तरह भगवान जब देता है तो जो देवतुल्य होता है, जिसके मन में भगवान की भक्ति होती है, वो भजन में और लगा देता है। और जिसके मन में कपट होता है, छल होता है, बेईमानी होती है, प्रपंच होता है, जिसके भीतर बहुत सारा असुर प्रवृत्ति भरी होती है, वो इसमें नहीं लगाता, वो और गलत काम में लगाता रहता है। तो जैसे जैसे वो गलत काम में लगाता जाता है, गलत काम में अपनी विद्या का प्रयोग और करते चले जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जीवन में नष्ट हो जाए। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भगत आपके मोहल्ले में भी अगर कोई रह रहा है और भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है, भगवान के भजन में अगर डूबा हुआ है, और वो भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है और उसका भी अगर दीदार हो जाए, उसका भी अगर दर्शन हो गया, तो समझ लो कि आज प्रेम की परीक्षा में आप पास हो गए, प्रेम की परीक्षा ली गई, प्रेम को नापा गया, तो उसमें आप उत्तीर्ण हो गए, उसमें आप आगे निकल गए। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं, और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने केवल एक एक रोम छिद्र अगर दिया है तो भगवान की भक्ति में डूबने के लिए दिया। पहले भी कथा कही, आज फिर पुनः याद आई वो कथा। भगवान कृष्ण द्रौपदी के यहां जा रहे हैं, और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कहां जा रहे हैं स्वामी? तो रुक्मणी जी ने स्वयं भगवान कृष्ण से पूछा, नाथ आज कहां जाने की तैयारी हो गई आपकी? बस मैं द्रौपदी के यहां जा रहा हूं। द्रौपदी के यहां? हाँ। द्रौपदी के यहां? हाँ। ओ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। सत्यभामा जी कहती है। भगवान बोले, बोलो क्या बात है? आप उस पांचाली के यहां जा रहे हैं? भगवान कृष्ण के मुख से निकला, सत्यभामा जी पांचाली तो है, 5 पतियों की पत्नी है, मानता हूं मैं, पर उसके बराबर कोई भजन करने वाली नहीं मिलेगी। इतने में सत्यभामा जी ने कहा, हम भी जान लें जरा भगवान की कितना भजन है उस द्रौपदी में, हमें भी तो देखना है। भगवान कहे चलो अभी चलो, और भगवान लेकर चले। भगवान पुनः तुरंत उसी समय पर सत्यभामा जी को और रुक्मणी जी को लेकर गए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, मैं चोटी बना रही हूं। भगवान बोले, तुझे चोटी बनाने की क्या जरूरत है? तेरी भाभियां आई तो है दो। ननंद के घर में अगर भाभी आती है तो ननंद को काम नहीं करना चाहिए, ये भाभियां क्या करेंगी? अगर ननंद के घर में तुम गए हो और ननंद तुम्हारी चाय बनाकर पिलाए तो भाभियों को धिक्कार है। अगर ननंद के यहां आप गए हो और भाभी तुरंत चाय पी रही हो और ननंद बनाकर लाई हो तो आपको धिक्कार है। हां, ननंद के घर में क्या होना चाहिए? जैसे ही भाभी आए अंदर रसोई घर में जाए, चाय बनाकर खुद लेकर, तो ननंद को लगे कि हां साहब क्या भाभी आई है मेरी, क्या भाभी। और मालूम पड़े भाभी तो लाली लिपस्टिक लगा के वहां सोफा पे बैठ गई और हिले ही नहीं, तो फिर क्या मतलब? वो तो हिलने को तैयार नहीं कि भाई ननंद आई है तो कम से कम चलो थोड़ा बहुत कुछ काम सेवा तो करे, पर भाभी आई है तो, पर तुम नहीं उसमें। भगवान कह रहे हैं, अरे ओ द्रौपदी तू क्यों चोटी बना रही है? तू क्यों कर रही है ऐसा? रुक जा सत्यभामा, जरा इधर आओ। हाँ प्रभु। जाकर द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। सत्यभामा जी ने मन में सोचा, गजब का बात सामने आ गई, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो सामने आ गई है। अब कुछ नहीं करूंगी, एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी इस द्रौपदी का। एक आवाज लगाती है और मेरा कृष्ण दौड़ कर आ जाता है, एक आवाज लगाती है और मेरा कन्हैया सामने खड़ा हो जाता है। इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं, इससे पूरा पूरा बदला लूंगी मैं। और उससे बदला लेने का भाव जागृत हो गया। एक बात आपको पहले भी कही, इससे पहले की कथा, जहां पर बदले की भावना आ जाए समझ लेना वहां कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन में कभी परमात्मा अपना नहीं हो सकता। ये केवल अभिमत्ता में चलेगा, केवल अहंकार में, केवल अभिमान में।
इसलिए बारंबार निवेदन है, शिव शिव कथा कहती है शंकर को कुछ दो मत दो, पर अपना हिम शंकर को दे दो, जो अपना खुद का है, जो अपना स्वयं का है, अपने भीतर का है। अपना कुछ दो शिव को, अपना दीजिए, और अपना क्या है? अहंकार। शंकर को आप दे सकते हो। देवराज नाम का ब्राह्मण, और वो देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिस वर्ण के अंतर, जिस कुल के अंतर्गत आप जन्मे हो, उस कुल के अनुसार थोड़ा ना थोड़ा तो कर्म करना ही चाहिए, थोड़ा। देवराज नाम का ब्राह्मण धन चोरी कर कर लाया। एक बार थोड़ा सा धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, शिव मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया, शंकर के मंदिर में बैठा, और बैठने के बाद उसको नहीं मालूम, वो तो छुपने के लिए गया था, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बहुत ठंड लग रही थी। और जब इतना ताप पड़ने पर वो शंकर के मंदिर में जाकर जहां छुप कर बैठा, उसको नहीं मालूम था कि यहां शिव महापुराण की कथा चल रही। कभी कभी अनायास, अचानक आप रिमोट हाथ में लेकर बैठे और चैनल बदलते जा रहे हो, और आपके पास में सामने शिव महापुराण की कथा आ गई। एक क्षण की अगर आपने सुनी, और सुनते से आपकी वृत्ति में, आपके मन में आ गया शंकर की कथा आ रही है, और खोल कर बैठ गए। कल कोई का प्रश्न था, एक यहीं से था, सीहोर से, तो कोई ने प्रश्न किया था कि गुरुजी से पूछना है कि मान लो हम दुकान पर कथा सुने शिव महापुराण की टीवी पर, और ग्राहक आ जाते हैं, हम उनसे बात में लग जाते हैं, हम उनसे सामान का लेन देन में लग जाते हैं, तो ये बताएं, गुरुजी से पूछ के बताना कि हमको शिव महापुराण का पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भैया जब व्यापार कर रहे हो तो रुपया मिल रहा है, भले तुम, तो फिर पुण्य कहाँ जाएगा तुम्हारा? जो भी कर्म कर रहे हो, तो कहते महाराज जी दान करने से होता क्या है? अरे शिव महापुराण की कथा, आनंद रामायण का ये संवाद जो अभी श्रवण करा आपने, ये आनंद रामायण का संवाद है। कभी जीवन में उतार कर देखना कि दान की महत्वता क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं, क्यों हमारे पुराण कहते हैं, क्यों हमारे वेद कहते हैं, क्यों 18 पुराण हमारे शास्त्र ये वर्णन करते हैं कि दान की महत्वता को दर्शाते हैं कि दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। क्यों? क्योंकि ना जाने कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में से ना जाने कितनी योनियां तो केवल दान से कट जाती है। ऐसा केवल दान करने से, चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे वो वस्त्र का दान हो, चाहे मुद्रा का दान हो, चाहे आदि आदि जो दान हो, चाहे तुम एक रोटी का भी दान दे रहे हो, एक अन्न का दाना भी दे रहे हो, कितनी योनियां करता है। और एक दान करना आपको हमने शिव महापुराण में भी कहा, एक दान आप भी कर सकते हो प्रतिदिन, कि जिस शिव महापुराण की कथा को आप सुन रहे हो, अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर कह सकते हो कि 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा आ रही है, कुबेरेश्वर धाम से, चितालिया हेमा से, सीहोर से। एक दान आप भी कर सकते हो, कह सकते हो सीहोर वाला महाराज कथा वाच रहा है, चलो कथा चालू करो, शिव महापुराण की कथा सुनना, ये दान है। आप एक लिंक दान कर सकते हो, लो ये कथा आ रही है, मैं भेज रहा हूं, सुनना, चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक, आस्था चैनल पर चल रही है, फेसबुक पर चल रही है, सुनो। ये भी दान है। किसी को सत्मार्ग बता देना, ये भी दान है। ये भी दान है। चिड़िया को अन्न का भाग दे देना, ये भी दान है। रोज का भंडारा, कई लोग कहते हैं हम बहुत दिन से सोच के बैठे हैं कि हम भंडारा कराएंगे, अब हमारे पास तो इतना धन है ही नहीं गुरुजी, तो भंडारा कैसे कराएं? हमने कहा भंडारे में कितना खर्चा आता है, तो कहे गुरुजी अभी भंडारे में तो पूरा नगर जीमेगा, पूरा शहर जीमेगा, अब इतना खर्चा, लगभग 10-1 लाख का खर्चा हो गया, 5-10 लाख का, इतना पैसा कहां से आएगा? हमने कहा कौन सी पुराण में लिखा है कि इतना खर्चा करो? भंडारा भी 10 तरह का होता है। 1 किलो गेहूं ले लो, बाजरा ले लो, ज्वार ले लो, मक्का ले लो, डाल दो छत के किनारे पर, कहीं पर रोड के किनारे पर जाकर, जब पक्षी खाएंगे ढेर सारे आकर, वो भी तो भंडारा है।
थोड़ा सा आटा से शक्कर मिला के पंजेरी तैयार कर लो, उसको पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, कहीं शमी के पेड़ के नीचे, कहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे, उसको बिखेर दो, छोटी छोटी चींटियां आएंगी, भंडारा चालू। कोई जरूरी है कि मनुष्य को ही जिमाया जाए? कोई जरूरी है कि मानव को ही जिमाया जाए? जन्मदिन है आपका, 500 रुपए का केक लाने की जगह 500 रुपए की पूड़ी बनवा लो, टुकड़े करो। चुराए चुराए पर ढेर सारे स्वान कुत्ते बैठे रहते हैं, उनको दो, ऐसे दौड़ कर आएंगे, जब वो खाएंगे पेट भराएगा। ये भी तो भंडारा, ये भी तो भंडारा। भंडारा केवल वो नहीं कि मनुष्य ही खाएगा तो भंडारा होगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये भंडारा करने का भी एक आनंद सुख है। कर दो दान। श्वेत, तुम जिस दिन दान दे दोगे उस दिन इस योनि से छूट जाओगे। और श्वेत ने दान दिया अगस्त बाबा को, अगस्त जी ने दान दिया श्री राम जी महाराज को, वो रत्न दे दिया। ये रत्न मुझे मिला है, ये आपके पास में रख लीजिए। चीज जिसके लायक है उसको वही दी जाए, जिसके लायक। हम कई बार कथाओं में कहते हैं गाय, बेटी और लक्ष्मी, गाय, बेटी और लक्ष्मी। 50 बार विचार करना तब किसी को देना। गाय ऐसे ब्राह्मण को मत दे देना जिसके घर में खुद के रहने की जगह नहीं है। चांदी के खुर, सोने के सींग के चक्कर में गाय ले जाएंगे, बाल्टी और साड़ी के चक्कर में गाय ले जाएंगे, और दूध के चक्कर में गाय ले जाएंगे। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद करा, धीरे से उसको बेच देंगे। बेचते बेचते वो कसाई के हाथ में जाएगी, काटी जाएगी, बद्दुआ आपको लगेगी, क्योंकि आपने संकल्प दिया है गौदान का। गाय, बेटी, बेटी भी किसी ऐसे के हाथ में कन्यादान मत देना कि बाद में तुम्हें रोना पड़े कन्यादान करने के बाद। और लक्ष्मी भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत डालना कि बाद में तुम्हें रोना पड़े। इसलिए सोच समझ कर दीजिए, विचार कर दीजिए, सोच कर दीजिए। दान करो, पर जिस जगह पर जिसको जरूरत है वहां करो, मना नहीं। करीब में भगवान के ब्रह्मा जी के पास में श्वेत है, ब्रह्मलोक में श्वेत रह रहा है। उसके बाद भी उसकी बुद्धि ब्रह्मा से नहीं जुड़ पाई, उसके बाद भी बुद्धि वहां नहीं रह पाई। निवेदन है, जिस जगह पर रहो, जिस स्थान पर रहो, जिस व्यक्ति के साथ में रहो, जिस चिदानंद वृत्ति में आप निवास कर रहे हो, उसके साथ आप अगर निवास कर रहे हैं तो आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन डोलना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आपको पहले भी कथा में कहा, कोई मरता है, उस मुर्दे को लेकर जाते हैं। तो हिंदू धर्म में एक नियम है, मुर्दे को रास्ते में कहीं ना कहीं एक जगह विश्राम देते हैं। मुर्दे को एक जगह पर कहीं रोकते, उसके रोकने का कारण क्या? उसको कहां रोका जाता था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के वृक्ष की छांव में मुर्दे को रोका जाता था। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छांव ही अगर उस मुर्दे पर पड़ गई तो वो शंकर का हो गया, उसने जिंदगी में कितना भी पाप करा, उसने जीवन में कितना भी पाप कर्म करा। इसलिए आपको बार बार कर रहे हैं, 2 जून से 1 जून से ये बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव चल रहा है। 25 जुलाई तक चलेगा। हजारों लाखों वृक्ष, हजारों लाखों वृक्ष पूरे भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में भी लोग लगा रहे हैं। बेलपत्री का वृक्ष क्यों लगाने का करें? 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला है बेलपत्री का वृक्ष। जो ये अभी कोरोना महामारी में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है, ये वृक्षों को जो काटा गया, प्लाट, मकान, जमीन, जायदाद बनाने के लिए पृथ्वी को जो श्रृंगार से विहीन करा गया, ये उसी का दोष है। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है बेलपत्री का वृक्ष। और सबसे बड़ी बात तो यह है, दूसरा वृक्ष लगाओगे, उसकी पत्ती टूट कर भगवान को नहीं चढ़ेगी, पर आपने अगर एक बेलपत्री का वृक्ष लगा दिया, उसकी अगर पत्ती टूटेगी भी ना तो कोई भगत ही तोड़ेगा,
बेलपत्री के वृक्ष को वही हाथ लगाएगा जो शंकर का उपासक होगा, जो शिव का अनुमोदन करता होगा, जो शंकर का स्मरण करता होगा, तो शंकर के लिए लेकर जाएगा, शंकर के पास बेलपत्री लेकर जाएगा। आपके द्वारा लगाई हुई बेलपत्री कम से कम शिव के करीब तो जा रही है। अपन रहे ना रहे, पर वो बेलपत्री का वृक्ष अजर और अमर रहेगा तो सही, और उसकी पत्तियां शंकर को चढ़ेगी तो जीवन का आपरूप ही आनंद, अपने आप सुख होगा। कई लोग लगा रहे हैं, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर देख ही रहे होंगे, भारत की भूमि के कई लोग, और देखा जाए फोटो की जो मात्राएं अगर हमारे पास में आ रही हैं व्हाट्सएप पर, और उनको हम तो भेज देते हैं आस्था चैनल वालों को, जितने उनको दिखाना होता है, जैसा समय की अवस्था होती है वैसा वो दिखा देते हैं, पर पूरे तो नहीं दिखा सकते। पर देखा जाए तो लाखों में, हमने तो सोचा भी नहीं था कि, हमने तो सोचा था 10-20 हज़ार 1 लाख पौधे लगेंगे, पर लाखों में पौधे लग चुके हैं अभी तक, और अभी तो 25-26 जुलाई आने में देरी है। लाखों बेलपत्री लग चुके उसको। भजन चित्त स्मरण, नाम जाप नाम कीर्तन सुख देता। करो। मैं देवराज को लेने जा रहा हूं क्योंकि उसने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा है। पहले की कथा में एक बार और कहा था, अगर बेलपत्री का फल मिल जाए, उसका एक जरा सा अंश भी हमारे उदर में है, 7 दिन तक, 8 दिन तक, 11 दिन तक वो बेलपत्री का फल हमारे उदर में पड़ा रहता है, और बीच में भी हमारे प्राण छूट गए तो हमें भगवान शंकर का ही धाम मिलता है। इतना फल है महाराज, इतना फल। शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण कर रही है, देवराज को लेने शिव जी गए। देवराज हाथ जोड़कर कहता है, मैंने बहुत पाप किया है, बहुत पाप, और मुझ जैसे पापी की आत्मा को लेने के लिए शंकर परमात्मा है, शिव आए। मैंने इतना पाप किया और मेरे जैसे पापी को लेने शंकर ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू मेरे सामने। शिव जी कहते हैं, भले पाप किया पर अंत गति सुधार ली। अंत गति, घर से कितने भी तैयार होकर चले जाओ, कितने भी तैयार होकर चले जाओ, तो भी फोटो वाला तुमसे एक ही बात कहेगा, ए अम्मा स्माइल प्लीज। जब तुम इतनी तैयार होके गई, पाउडर माउडर लगा के, क्रीम मिरीम, लाइन खींच के, डब्बा भर के, धागे से ऐसा ऐसा करके पूरी तैयारी कर कुरा के, जब तुम इतनी जोरदार बढ़िया पिन मिन लगा के, सब साड़ी वाड़ी का झमाझुम हो के जब गई और कुर्सी पे बैठी, और बैठने के बाद इतना तक तैयार होके गई थी, ऐसी की गाड़ी में गई थी कि बस उतरते से फोटो खिंचवा के जाऊंगी, तो भी फोटो वाला फोटो खींचने से पहले बोला, प्लीज स्माइल प्लीज, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि उसको क्रीम से मतलब नहीं है, उसको पाउडर से मतलब नहीं है, तुम्हारे साड़ी के पल्लू से मतलब नहीं है उसको। वो तो बाद में कंप्यूटर से फिट कर देगा कैसा पल्लू लगाना, वो कलर भी चेंज कर देगा, पर मुस्कुराहट कहां से लाएगा? उसको तो स्माइल से मतलब है। ये सब श्रृंगार सब फीका है स्माइल के आगे। ध्यान दीजिएगा, प्रेम प्रसन्नता देता है, अहंकार किसी को प्रसन्न रहने नहीं देता है। प्रेम प्रसन्नता दे रहा है और अहंकार प्रसन्नता रहने नहीं देता, वो छुड़ा लेता है अहंकार। एक अहंकारी व्यक्ति अगर 4 लोगों में बैठा हुआ है ना, एक अहंकारी व्यक्ति अगर किसी के बीच में बैठा हुआ है ना, वो ऐसी बात कर जाएगा कि 2-4 का मुंह उतर जाएगा। वो किसी को प्रसन्न दे ही नहीं सकता, उसका अहंकार इतना प्रबल है कि प्रसन्नता दे कैसे। और प्रेम प्रसन्नता परोसता है, प्रसन्नता देता है प्रेम। आओ साहब, बैठो साहब, भले चाय नहीं पिलाए, रोटी नहीं खिलाए, पर वाणी इतनी मीठी हो जाए साहब, क्या गजब है,
बहुत बढ़िया साहब। और कई हाल चाल है? बढ़िया साहब। और काका जी कई करी रिया है? सब बढ़िया भाई, तो जोरदार। क्यों काका जी का पाँव में लग गई थी, अब ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। तुम्हें मालूम है कि हाँ सूचना मिली थी काका जी की, बस इतना ही बोल दिया। अब चाय नहीं पिलाई ने, पानी भी नहीं पिलाई ने, वो तो क्या मैं तो जरिया स्कूटी लेके ना पानी आने वाला ने गाड़ी लेके जाऊँ तो क्या हाँ साहब जा। अब पानी भी याद नहीं करेगा, चाय भी याद नहीं करेगा, पर इतना प्रेम से बोला है नहीं वो याद रहेगा। तो घर गया तो पत्नी ने पूछा क्यों माँ चाय में पी के? हाँ चाय का ही पियो। मैं तो इतनी जोरदार बातचीत हो गई बहुत, और क्या मिलना हो गया, बातचीत हो गई, और क्या चाहिए बहुत। क्या करना? प्रेम है तो प्रसन्नता दे रहा है, अहंकार है तो प्रसन्नता को भी खींच ले रहा है। लगाओ आप भी इस विटले सेवा समिति के साथ जुड़ो और एक बेलपत्री का पौधा अवश्य लगाओ, अपनी महिला मंडल के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और कोई ना आए तो अपन ही काफी है बहुत। तुम किसी से कम हो क्या? है? कोई किसी से कम है? अपन ही काफी है। अब भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है। शिव महापुराण की कथा करी कि देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित रह गया। और माना आप ब्राह्मण कर्म नहीं कर पा रहे, ब्राह्मण होने के बाद भी आप ब्राह्मण कर्म से वंचित हो। माना क्षत्रिय होने के बाद क्षत्रिय कर्म से वंचित हो, वैश्य होने के बाद वैश्य कर्म से वंचित हो, शूद्र होने के बाद में शूद्र कर्म से वंचित हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इतना कुछ भी नहीं कर सकते, पर जिस वर्ण में जन्म हो उसका थोड़ा सा तो अंश करो। अगर ब्राह्मण हो तो एक माला तो कम से कम गायत्री की जपो रे, एक माला तो जपो। और इतना भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती कम से कम एक लोटा पानी शंकर को तो समर्पित करो, शिव को तो चढ़ा। बहुत मस्त। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। वो तो सहज शिव। बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूट गया। अब कथा क्या कर रही है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे हैं। तो इसने चोरी करी, गलत काम किया, नरक मिलना चाहिए इसको, पर क्या मिल रहा है इसको? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब प्राण छूटे तो मेरा शंकर नंदी को लेकर आया, मेरा भूत भावन भूतेश्वर स्वयं नंदी लेकर पधारे। पार्वती जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? शंकर भगवान बोले भगत के प्राण छूटे। पार्वती जी ने यमराज को बुलाया, जरा इधर आ, जरा आओ, इधर इधर आओ। यमराज बोले बोलिए माता जी प्राण किसके छूटे वो बता। तो माता जी एक ब्राह्मण है, पर उसने कभी दान नहीं करा, उसने कभी पुण्य नहीं करा, उसने कभी सत्कर्म नहीं करा, उसने कभी भजन नहीं करा, उसने कभी भगवान का भजन नहीं, एक गायत्री नहीं जपी उसने, एक नाम जाप उसने नहीं करा, उसके प्राण छूटे। महापापी। जैन नगरी में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर शिव महापुराण का सबसे बड़ा लेख लिखा है कि शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा, शंकर के मंदिर में दिया गया दान, शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में उज्जैन नगरी में लिखा है कि वो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तार देता है। और आप अगर कथा को करवाए हो, आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो 71 पीढ़ी तार दिया आपने। ना जाने कितनी पीढ़ियां कहां कहां पड़ी होगी, सब आपने तार ली, सब आपने पार लगा। और जितने लोग कथा को सुन रहे हो आस्था टीवी पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, आप भी कथा को स्मरण कर रहे हो, तो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तारते जा रहे हो। सब सोने के लिए जिंदगी पड़ी है, कर्म करते करते मनुष्य को जाना है वो सब अपनी जगह। कब प्राण छूट जाए जीवन का क्या भरोसा, क्या भरोसा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। कितना सुंदर कहा है, गंगा बह रही है, निरंतर बह रही है, निरंतर। और गंगा के घाट पर आप बैठे हो,
गंगा निरंतर बह रही है और गंगा के घाट पर आप बैठे हो, नहीं स्नान किया पर दर्शन तो किया। अगर मान लो स्नान नहीं भी किया तो दर्शन तो किया ना। और अगर मान लो अगर दर्शन ही हो गया, दर्शन ही सुख में प्राप्त हो गया, तो फिर क्या सोचना उसको। बस अगर दुकान पर भी टीवी पर अगर शिव महापुराण की कथा चल रही है, आपने चालू कर छोड़ दिया है, ग्राहक आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, आप उनमें लगे हो और सोचो कि मेरी कथा सुन नहीं पा रहा, थोड़ी सी सुनता हूं, फिर ग्राहक आते, फिर थोड़ी सी सुनता, फिर ग्राहक आते, तो ये तो चलता रहता है। इसके अंतर्गत इसका पुण्य है, पुण्य है। और वो पुण्य कौन सा कि ग्राहक के कान में भी भगवान का भजन जा रहा है। आप मतलब स्वयं तो कर रहे हो, साथ में दूसरे को भी कर रहे हो। ये भी हमारे यहाँ शास्त्र में आता है, शिव महापुराण में इसका भी संवाद है। महाराज विद्येश्वर संहिता में ये भी संवाद आता है। एक बार एक श्रीमद वल्लभा, श्रीमद सुबोधनी जी में वर्णन आता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी का सुंदर प्रसंग एक जगह पर श्रवण करा एक गुरु जी के मुख से। एक शिष्य ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव क्या कोई पशु पक्षी भी मंत्र जाप करते हैं? गुरु जी बोलते करते हैं। पशु पक्षी करते हैं? हाँ, पशु पक्षी भी करते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा जब बताऊंगा गुरुदेव। मेरे को आज तक तो कोई पक्षी नहीं दिखा, आज तक कोई पशु नहीं दिखा जो भगवान का नाम लेता। ठीक है, अब इतने में गुरु जी ने इसको पानी भरने के लिए झारी जी दे दी, ले ये पानी भर ला, झारी जी ले जा, ये झारी जी लेकर जाओ, तू पानी भर कर लेकर आओ। और झारी जी लेकर भेजा उसको। वो एक सरोवर के नजदीक में कुंड के पास में पानी लेने के लिए गया, और जब पानी लेने के लिए वो कुंड के पास में पहुंचा तो वहां एक मगर बैठा हुआ था। इसको भय लगा, इसने सोचा मैं पानी भरने गया और मगर मुझे निपटा गया, ये पक्का। जैसे ही मैं पानी भरने गया और मगर ने मुझे खाया। अब जब तक मगर जाएगा नहीं तब तक मैं पानी भर के लाऊंगा नहीं। अब ये भी बैठा, अच्छा मगर और उस्ताद वो भी आराम से बैठा, उठे ही। अब मगर तो पानी की ओर बैठा आराम से देखा, और पानी की ओर देखा, अब उठे नहीं। अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, तब इसको लगा कि यह जा ही नहीं रहा, तो इसने पत्थर भी मारा फिर भी नहीं गया। इसने छड़ी से उसको हिलाया तो भी नहीं गया। अब इसने सोचा क्या करूं, तो इसने कहा अपन को डरना नहीं, गुरुजी प्यासे होंगे। इसने मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा। जो मंत्र ये जपता था उसी मंत्र का स्मरण करना चालू करा। स्मरण जम जम के आवाज लगाने लगा मंत्र का, और मंत्र को पुकारते 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 जैसे ही जाने लगा तो मगर पानी में कूद गया, और कूदा और उसने जल्दी से पानी भरा, झारी जी भरकर जैसे ही ये चला मगर वापिस निकलकर बैठ गया। अब इसने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव बात समझ में नहीं आई कि वो मगर बैठा था और मैंने मंत्र बोलना चालू करा और मगर पानी में गया, और मुझे लग रहा था मगर बहुत देर का प्यासा था, और जैसे ही पानी में गया पानी पीकर वापिस आकर बैठ गया। गुरुजी बोले, तूने पूछा था क्या जीव पशु पक्षी मंत्र का जाप करते हैं? वो मगर भी अखंड नाम जाप कर रहा था भगवान का। मगर ने विचार करा, प्यास लग रही है, पानी पीने जाऊंगा, पानी पीऊंगा तो मंत्र छूट जाएगा, मंत्र छूट जाएगा तो मेरा अधूरा रह जाएगा, मंत्र कैसे छोड़ूं? इतने में तू पहुंच गया, तूने मंत्र तेज तेज बोलना चालू करा। मगर ने विचार करा, मैं मुंह से नहीं बोल सकता तो क्या हुआ, कानों से सुन लूंगा, इतनी देर में पानी पी लूंगा। मैं कानों से सुनूंगा और पानी पी लूंगा। इसलिए वो मगर पानी में कूद गया और पानी पीने लगा, और जैसे ही तू निकल कर गया और मगर वापस बाहर आ गया। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो टीवी पर कथा चल भी रही है, मोबाइल में कथा चल भी रही है, चार ग्राहक आ भी गए और उनके कानों में भी अगर शब्द पहुंच गया तो समझ लेना शिव महापुराण का पुण्य आपके खाते में 1000 गुना मिल गया। उसका लाभ तुम्हें मिल रहा है, मात्र स्मरण करा देने पर, मात्र पहुंचा देने। कौन होगा ऐसा दया, कौन होगा ऐसा कृपालु? विचार करिए, कौन? शंकर कथा कर। देवराज ने विचार करा, मैंने ब्राह्मण तत्व को त्याग दिया। मैं ब्राह्मण होकर मैंने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, मैंने गायत्री नहीं करी, मैंने कभी भगवत भजन नहीं करा, मैंने कभी स्मरण नहीं करा, मैंने कभी नाम जाप नहीं करा, मैंने कभी नाम कीर्तन नहीं करा, मैंने कभी नाम स्मरण नहीं करा। मैं भगवान की भक्ति से वंचित रहा।
ब्राह्मण होने के बाद मैंने यज्ञोपवीत धारण नहीं करा, ब्राह्मण होने के बाद में मैं भगवान की भक्ति से वंचित रहा, चोरी का धन लाया, मंदिर के अंदर पहुंचा और मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा देवराज के कानों में क्या पड़ गई। देवराज जैसे निकला, प्राण भी उसके छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे। तो जिसने ये प्रश्न किया कि भगवान क्यों देता है, तो भगवान तो दानी है साहब, उसके पास में जो जाएगा भगवान तो उसको देगा। आपके दरवाजे पर कौन आया, कैसा रूप रखकर आया, अब उसने कपड़े तो अच्छे पहने, ने सीताराम भी लिखा है उसकी साल पे, राम राम भी लिखा है, भगवान का भजन भी लिखा है, सिर पे तिलक भी लगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि ये मदिरा पान करे कि वेश्यावृत्ति करे कि जुआ खेले कि मांसाहार करे, अपने को क्या मालूम। अपन ने तो क्या, अब उसने बोला हर हर महादेव, उसने बोला राम राम, उसने बोला सीताराम, आपने उठा कर दे। भगवान दानी है, वो दे देता है। तो राम जी महाराज सामने से आ रहे थे। अब देखिएगा जरा कथा क्या कर रही है शंकर की, कि भगवान के करीब होने के बाद भी हम भगवान से दूर हैं, किसी किसी के साथ रहने के साथ में भी हम उससे दूर हैं, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति में तो कुछ और चल रहा है, उसके विचारों में तो कोई और है। मंदिर जाने के बाद भी हम भगवान के नहीं हो पाते। पहले ही मंदिर में पहुंचे, पांव रखा, कितनी गंदगी हो रही है भगवान, आज शिवरात्रि का दिन, आज प्रदोष का दिन, पूरे मंदिर में सफाई होना थी, इतना गंदा गंदा फैल रहा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, बेलपत्री पड़ी हुई है, फूल पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। अगर तुम भगवान के होकर जाते, भगवान के आप आनंद भाव में प्रवेश करते हुए जाते, तो आपको वो गंदगी नजर आती क्या? वो नहीं, फिर वो गंदगी नजर नहीं आती। आप सीधे डायरेक्ट प्रवेश कर जाते कि हमें तो शंकर से मतलब है, हमें शिव ओगरदानी से मतलब है, हमें शंभू से मतलब है, हमें शंकर के सिवा कुछ और लगता ही नहीं। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, उसके